नमस्कार दोस्तों, क्या खाड़ी देश से अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को वापस बुला रहा है? क्या खाड़ी देश को छोड़कर अमेरिका भागता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल खबरें तो दोस्तों कुछ ऐसी ही आ रही है। खाड़ी देशों से अपने तमाम जहाजों को अमेरिका वापस बुलाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी आर्मी वहां से वापस आती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के जरिए गाइडलाइन जारी करते हुए अपने तमाम फोर्सेस को खाड़ी देशों पर जो एयरबेस में तैनात किया गया था, उन तमाम लोगों की वापसी की जा रही है। बोले तो वतन वापसी की खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो फैसला नहीं ले पा रहे। जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने फैसला लिया था जब इजराइल की तरफ से आज ही के दिन अटैक किया गया था रात में, तो फिर रात में ही सुप्रीम लीडर का बयान आ गया था कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं इजराइल को। शुरुआत उसने की थी, ख़त्म हम करेंगे, और इस तरीके से ऐलान करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। और ताबड़तोड़ ईरान के जरिए मिसाइल इजराइल पर दागे जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, कई नए नए ठिकानों को इजराइल के इस वक्त तबाह कर दिया गया है। और अब इसी बीच अमेरिका अपने डिसीजन को नहीं ले पा रहा है, लेकिन ले पा रहा है ऐसा डिसीजन कि अपने जो आर्मी है, जो एयर फोर्सेस है, कतर हो गए, कुवैत हो गए, जो खाड़ी देशों में तैनात थे, वहाँ से फटाफट बुला दिया गया है। अब इसको बुलाने के पीछे क्या कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है, बड़ी तबाही देखने को मिलने वाली है, ये तो पता नहीं दोस्तों। लेकिन अमेरिका के ज़रिए इस तरीके की कोशिश ज़रूर की गई है और चीन ने पूरा कमान इस वक्त संभाल लिया है। इजराइल पर क़यामत की एक बार फिर से रात गुजरने वाली है। आज जुमे का रोज़ है और जुमे के रोज़ ईरान के ज़रिए कुछ नया ऐलान भी किया जा सकता है और नई तबाही की गाथा भी लिखी जा सकती है। चलिए एक एक करके तस्वीर आपको बताऊं कि हो क्या रहा है और किस तरीके से कतर से अपने एयरबेस को वापस बुला लिया गया है। आज तक, जी हाँ, दिल पर पत्थर रखकर पत्रकारिता करने वाला आज तक लिखता है कि अमेरिका ने कतर एयरबेस से चुपचाप हटा लिए हैं सैन्य विमान। ईरान से हमले की आशंका के चलते अमेरिका के जरिए ले लिया गया है ये फैसला। 5 जून से लेकर 19 जून के बीच प्लैनेट लैब पीबीसी द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मध्य पूर्वी सैन्य अड्डा एआई युदेद एयरवेस लगभग खाली हो गया है। 5 जून को यहाँ लगभग 40 विमान खड़े थे, जिनमें से C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट और खुफिया जेट्स भी शामिल थे। वहीं 19 जून तक केवल 3 ही यहाँ पर जेट्स आर्मी बेस खड़े हुए हैं, बाकी अमेरिका ने चुपचाप गुप्त तरीके से हटा लिया है। 30 मार खां अमेरिका की स्थिति आपके सामने है कि वो कितना बड़ा तोप है और कितना बड़ा 30 मार खां है, क्योंकि जो 30 मार खां होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं करते हैं। जो सुपर पावर की गाथा गाते हैं, भैया अमेरिका सुपर पावर है, वो एक ईरान से ऐसे खौफ खा रहा है, खौफजदा है कि उनको फ़ैसला लेने के लिए भी 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। 2 हफ्ते सोचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिमाग पर जोर लगाने के लिए समय ले लिया है। खैर, आगे आपको और कुछ तस्वीर दिखा दूं। सैटेलाइट्स के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सैटेलाइट एमर्जी शोज एविक्यूएशन एट लार्जेस्ट यूएस बेस इन मिडिल ईस्ट। सैटेलाइट की तस्वीर में ये देखा गया है कि भारी संख्या में एयरबेस जो है अमेरिका के ज़रिए हटाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इस तस्वीर के कारण जो है आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एयरबेस था खाड़ी देशों में, और वहाँ पर अमेरिका ने फटाफट आनन फानन में अपने तमाम एयरबेस को वापस बुला लिया, आर्मी को वापस बुला लिया है। अब दोस्तों आपको बता दूँ कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यूएस एविकेटेड 2 बेसिस बिगेस्ट एयर बेसिस इन मिडिल ईस्ट। यूएस का जो है अमेरिका का सबसे बड़ा एयर बेस था मिडिल ईस्ट के अंदर, कतर के अंदर, और अब जो है वो इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपने तमाम युद्धपोत को जो उनके तैनात थे एयरबेस सबको बुला लिया है। वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आज जुमे की रोज़ कुछ बड़ा करते हुए ऐलान किया जाएगा? खैर, आपको आगे की तमाम तस्वीरें खबर दिखा दूं कि इस वक्त चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ओशियंट न्यूज़ अपडेट के हवाले से जानकारी आई है
ब्रेकिंग खबर कि चाइना ने 2 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शिप्स जो है 855 और 815A जो है पर्शियन गल्फ में उतार दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। चाइना के ज़रिए पर्शियन गल्फ के अंदर अपने जहाज़ों को तैनात किया गया है। वहीं कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं कि तेल अवीव के अंदर जो अटैक हो रहा है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है ईरान के ज़रिए, जहां पर यात्री जो है भागते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर एयरपोर्ट की तस्वीर निकलकर सामने आई है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ईरान के ज़रिए जो अटैक किया जा रहा है, उस अटैक में इज़राइल के आम नागरिकों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत मचा हुआ है और इस कदर दहशत मचा हुआ है कि लोग अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर से निकलते हुए बैग लिए हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए, तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक तस्वीर बहुत सारी चीज़ें बयां करती है। आप अपने अपने हिसाब से उन तस्वीरों के बारे में सोच सकते हैं और यही तस्वीर, यही वीडियो बयां कर रही है कि इज़राइल के अंदर कितना खौफ जो है इस वक्त भरा हुआ है। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने धमकी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो वो हॉर्मुज़ जल मरुधम को बंद कर देगा, जिसमें तेल मार्ग तक पहुंचना जो है किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होगा। सीधे तौर पर कनेक्शन जो है वो कट ईरान के ज़रिए कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस जंग को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ते हुए नज़र आएंगे। आगे दोस्तों आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूँ। ईरान के ज़रिए फुटेज किया गया वीडियो है। इस फुटेज वीडियो में बहुत सारी जानकारी ईरान के मिलिट्री के ज़रिए दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कल जो हॉस्पिटल के अंदर ईरान ने अटैक किया था, इज़राइल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जहां पर 1000 से ज़्यादा मरीजों के लिए बेड लगाया गया था, वो अब मलबे में तब्दील हो गया है। तो उस पर एक फुटेज जाहिर किया गया है और बताया कि ईरान ने सोरोका अस्पताल के पास स्थित एक संवेदनशील इजरायली सैन्य और खुफिया केंद्र का फुटेज प्रकाशित किया है, जिसमें आज ईरानी मिसाइलों द्वारा नष्ट जो है वो किया गया है। आज उन तमाम चीज़ों को फिर से नष्ट कर दिया गया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं एनडीटीवी इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि युद्ध में इजराइल को हर दिन 17.32 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं ईरान की तरफ से जो अपडेट है दिया गया है कि ईरान जो है सीधे तौर पर अमेरिका को वार्निंग दे रहा है और इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक्शन लेने की बात कर दी है अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका ने आंख ईरान पर उठाया तो हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदता हुआ नज़र आएगा। वहीं जो है दोस्तों आपको बता दूं कि एक और तस्वीर आई है जहां पर शायद AI से बनी हुई तस्वीर है, जहां पर मिट्टी जो दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से ये शहर जो कल तक चहल पहल था, इस शहर को पूरी तरीके से वीरान कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल के ज़रिए खंडर में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। तो मिट्टी में मिलाने वाले आज खुद मिट्टी में मिल गए हैं। इस तरीके से कई यूज़र्स के ज़रिए लिखा जा रहा है कि आज दूसरों को, जी हाँ, आग दूसरे के घर में लगाओगे तो आशियाना तुम्हारा भी जलेगा। और वैसे ऊपर वाला कभी किसी का उधार नहीं रखता है, सूद समेत वापस करता है। इस तरीके से जो ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इस तरीके की चीज़ों को शेयर करते हुए बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें हो रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।